अंदर का कवि तुमसे कुछ कहना चाहता है। बातों ही बातों में दिल ए हाल बयां कर दिया, बातों ही बातों में दिल ए हाल बयां कर दिया, और मैंने मेरा ये जन्म यूपीएससी एनडीए तेरे नाम कर दिया। अगर तुम्हारा भी ये जन्म यूपीएससी एनडीए के नाम है, अगर तुम्हारा भी एकमात्र लक्ष्य एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी की जाने वाली ट्रेन में बैठना है, तो ये वीडियो तुम्हें कुछ ऐसा सिखा कर जाएगा जो तुमने अभी तक कहीं किसी से भी नहीं सीखा होगा। मेरा नाम है विक्रम सिंह और मैं पिछले 3 साल से यूपीएससी एनडीए के एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं स्पेशल मैथमेटिक्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनडीए 2023 के मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। एनडीए 2023 मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में आज इस वीडियो में हम अच्छे से कवर और बहुत सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार, अपनी नोटबुक को और पेन पेपर को कर लीजिए तैयार, और अपनी एक जगह शांत कोने में बैठकर आपको एक एक चीजों को समझना है और नोट करते हुए चलना है। मैंने हर एक चीज को अच्छे से समझा है, नोट किया है, एनालिसिस किया है, ताकि उसके बाद मैं आपको कम से कम टाइम में चीजें समझा सकूं, क्योंकि मुझे पता है आपका टाइम बहुत कीमती है। तो आपके इस कीमती टाइम को मैं खराब नहीं करना चाहता, और इस कम टाइम में हम बहुत सी ज्यादा चीजें सीखने की कोशिश करने वाले हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं हमारे एनडीए मैथमेटिक्स के बारे में, यानी मैथमेटिक्स के इस एग्जाम के अंदर क्या क्या होता है, कैसे होता है, वो थोड़ा सा आपको बेसिक इंट्रोडक्शन या बेसिक नॉलेज में थोड़ा सा देने वाला हूं। तो चीजों को आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी पहले से, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। अगर तुम धैर्य रखोगे तो तुम्हें बहुत सारी चीजें ऐसी सीखने को मिलेंगी जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूपीएससी एनडीए की एग्जाम के अंदर, किसमें, यूपीएससी एनडीए की एग्जाम के अंदर हमारी मैथमेटिक्स के जो सवाल होते हैं वो होते हैं जनाब 120 सवाल। कितने सवाल होते हैं एनडीए की एग्जाम के अंदर? मैथमेटिक्स के पेपर में 120 क्वेश्चंस, 120 सवाल आते हैं, और ये 120 सवाल हमारे 300 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के? 300 मार्क्स, 300 नंबर के हमारे ये 120 सवाल होते हैं। क्लियर है जी? दूसरा पॉइंट, हर एक सवाल हमारा 2.5 नंबर का होता है। हर एक सवाल हमारा 2.5 यानी 2.5 नंबर का एक सवाल होता है, और जबकि गलत सवाल होने पर जो नेगेटिव मार्किंग होती है, जो मार्क्स कटता है, वो हमारा 0.133 होता है। यानी आपका एक सवाल गलत होगा तो माइनस 1.33 आपका नंबर कम होगा। ये बात जरूर याद रखें। अधिकतर बच्चों का सिलेक्शन ज्यादा सवाल करने की वजह से ही नहीं होता है, क्योंकि वो ज्यादा करते हैं, गलत होते हैं, नेगेटिव मार्किंग लपेटे में लेकर नीचे लेकर आ जाती है। तो गलत नहीं करने, ज्यादा नहीं करने। ओके जी, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर बार कॉमन होता है कि भैया ये बता दो कि एनडीए में कम से कम कितने % नंबर चाहिए, या कम से कम कितने सवाल करें कि सिलेक्शन हमारा हो जाए। बस सिलेक्शन हो जाए, रैंक आए ना आए। देखो, दोनों को साथ लेकर चलेंगे, सिलेक्शन वाले, रैंक वाले। तुम रैंक भी ला सकते हो, अपने ऊपर विश्वास रखो, तुम जो वो हासिल कर सकते हो, बस तुम्हारे अंदर उसके लिए आग लगी होनी चाहिए। कम से कम मिनिमम पासिंग मार्क्स की अगर बात करें तो कम से कम मिनिमम पासिंग जो मार्क्स है वो 25% है। यानी पेपर का 25% तुम्हें करना होगा। 25% का मतलब क्या है भाई साहब? मतलब 120 सवाल के अंदर, कितने में? 120 सवाल के अंदर तुम्हें कितने करने होंगे? अगर 25% निकालोगे तो 25% के हो जाते हैं जनाब 30। कितने? 30। कितने सवाल? 30 सवाल केवल। 120 सवालों में 30 सवाल, लेकिन मैं श्योर नहीं कह सकता कि 30 सवालों में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं कहता, पक्का नहीं कहता मेरे भाई, बिल्कुल पक्का नहीं कहता, लेकिन हम मिनिमम मान के चलते हैं। यहां पर 25 की जगह हम यहां पर 30 कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 35 या 30 रख लेते हैं, तब एक एक्यूरेट होगा कि हाँ हमारा सिलेक्शन श्योर हो सकता है। लेकिन मैं आपको यहां पर कहूंगा कि आपको कम से कम 70 से 75 सवाल करने हैं। कितने? कम से कम 70 से 75 सवाल। कम से कम कह रहा हूं, ज्यादा तो तुम कितने भी कर सकते हो। तो कम से कम 70 से 75 सवाल करोगे तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, और तुम एक तगड़ी वाली रैंक भी ला सकते हो मेरे भाई। यस और नो? तो हमारा लक्ष्य होगा 75 प्लस का। कितना होगा जनाब? 75, 75 प्लस क्वेश्चंस का हमारा लक्ष्य रखने वाले हैं हम। एक सिंपल सा छोटा सा लक्ष्य रखेंगे।
ठीक है जी। आगे बात करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, एनडीए के पेपर का सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर हैं जो हमें पढ़ने होंगे, किस चैप्टर से क्या होता है, कितना होता है, सारी चीजें आपको इस एक ही वीडियो में मैं डिटेल से कवर करने वाला हूं। और देखो, मैंने शुरुआत में तुमसे 4-5 पॉइंट बताए थे कि सबसे पहले अपना गोल सेट करो। क्या? सबसे पहले अपना गोल सेट करो, उसके बाद अपना टाइम सेट करो, टाइम शेड्यूल करो, उसके बाद अपना शेड्यूल बनाओ, प्लान बनाओ पढ़ने का, उसके बाद अपनी प्रॉब्लम्स को ढूंढो, क्या क्या तुम्हें प्रॉब्लम आने वाली हैं, और उसके बाद कंटिन्यूटी पकड़कर रुकना नहीं है जब तक लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाते हैं। इसी तरीके से तुम्हें तैयारी करनी है। तो सिलेबस को देखो, एक है ऑफिशियल सिलेबस, पहले आपको मैं वो दिखा देता हूं। अगर आप यूपीएससी का, एनडीए का ऑफिशियल सिलेबस देखोगे तो आप मेरी बगल में एक इमेज लगी हुई होगी, इस इमेज को अच्छे से देख सकते हो। और इस इमेज की ऑफिशियल सिलेबस का पूरा ओरिजिनल पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और सीधा पीडीएफ का लिंक भी दे दूंगा, तो सीधा पीडीएफ भी तुम वहां से डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है जी? ऑफिशियल सिलेबस ले लिया। अब देखो, ऑफिशियल सिलेबस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें तो सीधे सीधे चैप्टर्स वैसे वैसे छोटे मोटे लिख दिए, टॉपिक्स के नाम लिख दिए। मैं आपको चैप्टर्स को थोड़ा सा अलग अंदाज, अलग तरीके से समझाता हूं, और ऐसे आपको कोई नहीं समझाएगा, क्योंकि अगर आप वही उम्र दराज लोगों के पास जाओगे, वो अपने एक्सपीरियंस के साथ अलग अलग तरीके से बोलेंगे। हम यहाँ चीजों को आसान करके पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ चीजों को बिल्कुल हल्के, मतलब बिल्कुल अलग तरीके से करने वाले हैं, जो तरीका आपको और हमें सेट होने वाला है। क्योंकि मैं भी आपकी एज ग्रुप का हूं, तो मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकता हूं, और आपकी फीलिंग्स के साथ हम काम कर सकते हैं। दूसरी बात, आप चाहे आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, किसी से भी हो, तीनों के लिए बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी, बिल्कुल सेम तरीका रखने वाले हैं। तो सभी साथ चलेंगे, एक साथ चलने वाले हैं। तो देखिए, हमने सिलेबस को 5 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। कितने सेक्शन में? 5 सेक्शन में पूरे सिलेबस को डिवाइड कर दिया है। 5 अलग अलग कैटेगरी हमने हमारी सिलेबस की बना दी है। ठीक है जी। पूरे सिलेबस की, हमारे द्वारा बनाई गई सिलेबस की पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है जी। अब देखो, 5 कैटेगरी बना दी। कैटेगरी नंबर 1 में एलजेब्रा के हमने चैप्टर रखे हैं, बीज गणित के चैप्टर रखे हैं। कैटेगरी नंबर 2 में ज्योमेट्री के हमने रखे हैं, ज्यामिति के। और कैटेगरी नंबर 3 में ट्रिगोनोमेट्री, और कैटेगरी नंबर 4 में कैलकुलस। कैटेगरी नंबर 5 में कुछ ऐसे चैप्टर जो सबसे ज्यादा घमासान मचाते हैं एग्जाम में, जो सबसे आसान होते हैं और सबसे ज्यादा सवाल अक्सर वहीं से पूछे जाते हैं। तो ऐसे चैप्टर हमने स्पेशल चैप्टर्स की सीरीज में रखे हैं जनाब। अब देखिएगा जनाब, हमारे अलजेब्रा में जो चैप्टर्स आते हैं उनका नाम आप सभी यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हो, और एक एक चैप्टर्स के नाम को आपको कैटेगरी वाइज नोट करना है। नोट ना कर सको तो पीडीएफ से नोट कर लेना। देखो, अलजेब्रा का पहला चैप्टर बेसिक फॉर्मूला। भाई, जिस भाई को a+b का होल स्क्वायर नहीं पता, क्या वो गणित पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। जिसको फॉर्मूले नहीं पता वो कभी गणित नहीं पढ़ सकता, वो एनडीए की बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। तो पहले बेसिक फॉर्मूले में आप अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूले सीखेंगे, बेसिक फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। फिर आएगा लोगेरिथम, लघु गणक। लघु गणक की प्रॉपर्टी हर चैप्टर में काम आती है, तो इसे पहले ही खत्म कर देंगे। तो लघु गणक, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं, उसके बाद एपीजीपीएचपी, अनुक्रम तथा श्रेणियां, उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय, उसके बाद पीएनसी, क्रमचय और संचय। ये हमारे लगभग 7-8 जो चैप्टर है, ये बीज गणित के अंदर आते हैं, अलजेब्रा के अंदर आते हैं, जो हमने इस फर्स्ट कैटेगरी के अंदर रखे हैं। इन चैप्टर्स का नाम नोट कर लीजिए और याद रखिए, एक बात विश्वास रखना मेरे भाई, अलजेब्रा जितनी आसान कोई भी कैटेगरी नहीं है। अलजेब्रा जितने सवाल किसी से नहीं पूछे जाएंगे, अलजेब्रा जितना आसान है ना, उतना आसान कोई नहीं है। बिल्कुल नालायक से नालायक, घटिया से घटिया, रद्दी से रद्दी मेरी तरह का बच्चा भी अलजेब्रा को सीख सकता है और बढ़िया नंबर लेकर आ सकता है, एनडीए वाली ट्रेन में बैठने का सपना पूरा कर सकता है। हम सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं, ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री के अंदर जो चैप्टर्स हमने यहां पर रखे हैं वो चैप्टर्स हैं हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हमारे
निर्देशांक ज्यामिति, सेकंड नंबर है हमारा स्ट्रेट लाइन सरल रेखा, थर्ड है सर्किल वृत्त, 4 नंबर है 3D कोनिक सेक्शन, जिसे हम वो अलग से परवलय, अति परवलय, दीर्घवृत्त जो आते हैं वो कोनिक सेक्शन में आते हैं, 3D ज्योमेट्री, त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति, और लास्ट हमने रखा है वेक्टर, जो ज्योमेट्री में नहीं आता लेकिन रखा है क्योंकि ये 3D से बिल्कुल सिमिलर चैप्टर है। जिसने 3D पढ़ लिया उसका वेक्टर भी लगभग क्लियर ही हो जाता है। तो ये 5 चैप्टर ज्योमेट्री से हैं। और देखो बीजगणित के बाद में, अलजेब्रा के बाद में ज्योमेट्री ऐसा सेक्शन है जिसमें छोटे छोटे चैप्टर हैं और सवाल भी भर भर के पूछता है, लगभग 20 से ज्यादा सवाल पूछता है, 20, 25, 30 सवाल आराम से आ जाएंगे क्योंकि हमने वेक्टर भी इसमें इंक्लूड कर दिया। तो 25-30 सवाल केवल और केवल इन 4-5 चैप्टर से पूछेगा, बहुत आसान होने वाला है। यस और नो। इसके बाद हमारा सेक्शन आता है ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें हमारा एंगल और मेजरमेंट के मेथड्स आते हैं, फिर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज आती हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आती हैं, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, और एक वो ट्रायंगुलर वाला भी चैप्टर आता है। तो ऐसे हमारे त्रिकोणमिति के अंदर हमारे 6 चैप्टर आते हैं, जिन 6 में से शुरुआत के 2 चैप्टर तो इतने नालायक और घटिया हैं जिन्हें 10वीं क्लास में हम पढ़ चुके हैं। बस थोड़ा सा डीपली अंदर का हमें और कुछ चीजें सीखनी है, उसके बाद इसका भी बेड़ा हो जाएगा। चाहो तो बाकी सभी भी आराम से कर सकते हैं, अगर हमने शुरुआत से चीजों को सीखा तो बहुत आसान होने वाला है। इसके बाद में कैलकुलस वाला सेक्शन, जो सबसे ज्यादा डरावना होता है, जो सबसे ज्यादा डराता है बच्चों को, कैलकुलस, क्योंकि कैलकुलस वही है मेरे भाई समाकलन अवकलन वाले सेक्शन जिसने सबसे ज्यादा सबकी हवा टाइट कर रखी होती है। अक्सर बहुत सारे बच्चों को यह डर लगता है, सर अगर कैलकुलस हमने नहीं किया, अगर कैलकुलस हमने नहीं पढ़ा तो एनडीए में हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि अलजेब्रा से आपके लगभग 20 सवाल, आपके ज्योमेट्री से आपके 20 से 25-30 सवाल तक होते हैं, लगभग 50 सवाल आपके ट्रिग्नोमेट्री से, 20 सवाल स्पेशल चैप्टर से आपके काफी सवाल, तो लास्ट में भर भरा के आपके लगभग 100 सवाल आपके जो आते हैं वो बाकी सबसे आते हैं। लेकिन फिर भी हम कैलकुलस को छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम किसी पर दया नहीं खाएंगे। हम अपने सपने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कितना भी बड़ा रिस्क ले सकते हैं, फिर चाहे वो कैलकुलस हो, हम उसे भी सलटा कर ही रहेंगे, खत्म करके ही रहने वाले हैं। तो कैलकुलस के अंदर हमारा अवकलन होगा, समाकलन होगा, समाकलन में निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन, अवकलन, समीकरण, ऐसे कुछ मिला जुलाकर 4 से 5 चैप्टर्स होते हैं जिनसे लगभग 20 सवाल हर बार पूछे जाते हैं। फिर हमारा आता है जनाब स्पेशल चैप्टर्स, जो हमने लास्ट 5वीं कैटेगरी के अंदर रखे हैं हमारे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम बोल सकते हैं, जो हर एक बच्चे के लिए, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सब के लिए जो चैप्टर्स कॉमन होते हैं, जो सबसे ज्यादा आसान आप कह सकते हैं, जिनमें हमारा मैट्रिक्स होता है, डिटर्मिनेंट होता है, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है और सेट थ्योरी होता है। लगभग ये 5 से 6 चैप्टर हमारे, एक्सेप्शंस भी मान लीजिएगा लास्ट में, तो ये हमारे 5 से 6 चैप्टर्स, इन सभी को मिलाकर हमारा ये पूरा सिलेबस होता है। पूरे सिलेबस के अंदर सिंपल सी बात कहूं तो लगभग 25 से 30 चैप्टर्स आते हैं। कितने? 25 से 30 चैप्टर्स आते हैं। अगर आपने पूरी मेहनत करके, ज्यादा भी ना सही, केवल 15 से 20 चैप्टर भी कर लिए, 20 चैप्टर भी अगर आपने कर लिए, तो तुम्हारा सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, तुम्हें एनडीए जाने वाली ट्रेन में बैठने से कोई नहीं रोक सकता। और देखो एनडीए के सिलेक्शन में रिटन एग्जाम केवल पहला कदम है, दूसरा कदम एसएसबी होता है। तो एसएसबी की अभी हम नहीं सोचेंगे, क्योंकि भाई जब हम रिटर्न क्वालिफाई नहीं कर सकते तो एसएसबी की सोचकर क्यों दिमाग में टेंशन पैदा करनी यार, जब तक उस तक पहुंचोगे नहीं तब तक क्या सोचना उसके बारे में। तो पहला कदम रिटर्न के बारे में सोचो, रिटर्न को फोड़ना है, कुछ भी करके हमें रिटर्न को पार करना है। और रिटर्न को पार करने के लिए, रिटर्न को क्वालिफाई करने के लिए आपको पहले सिलेबस का पूरा नॉलेज होना चाहिए। प्लस मैं अपनी ओर से आपको एक छोटा सा मेथड और बताना चाहूंगा। आप सभी क्या करने वाले हैं, देखो हमारे यहां पर इसी YouTube चैनल पर आपके लिए फ्री क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। रोजाना शाम 7 बजे आपके लिए फ्री क्लास आएगी स्पेशल मैथमेटिक्स की। तो सबसे पहली चीज, इस चैनल को भी कभी सब्सक्राइब ठोको, क्या करो, चैनल को भी कभी सब्सक्राइब करो भाई। सोचो मत, जितना ज्यादा सोचोगे ना उतना कर नहीं पाओगे। अब सोचने का वक्त नहीं है, अब वक्त है करने का। मैंने शुरुआत में भी कहा था कि
मैंने शुरुआत में भी कहा था कि बातों ही बातों में हाल ए दिल बयां कर दिया, बातों ही बातों में हाल ए दिल बयां कर दिया, और मैंने मेरा ये जीवन यूपीएससी एनडीए तेरे नाम कर दिया। अब सोचना नहीं है, अब केवल काम करना है, और केवल काम करना है, वो भी सही डायरेक्शन में काम करना है, मेहनत करनी है पूरी, कुछ भी हो जाए अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। यस और नो? तो सबसे पहले अपनी एक अलग से कॉपी डालो, स्पेशल मैथमेटिक्स फॉर एनडीए। यस और नो? उस कॉपी के अंदर सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको अपना सिलेबस लिख लेना है। क्या लिख लेना है? सिलेबस लिख लेना है। और सिलेबस या तो इस वीडियो में जैसा मैंने चैप्टर्स वाइज आपको सेक्शन वाइज बताया है ना, ऐसे नोट कर लेना, अलग अलग सीरीज वाइज, अलग अलग सेक्शन वाइज। ये हमारा अलजेब्रा, ये ज्योमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री, ये कैलकुलस, ये स्पेशल चैप्टर्स, ऐसे तुम नोट कर लेना। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पर भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, तो चाहो तो इंस्टाग्राम से भी जाकर तुम कर सकते हो, वहां पर भी तुम मुझे फॉलो कर लेना। ठीक है जी? मैं अपनी ओर से पूरी हेल्प करूंगा, बाकी तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि ये सपना तुमने देखा, अपने सपने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो करने वाला हूं, लेकिन तुम्हें भी करनी पड़ेगी। यस और नो? सिलेबस लिखो, पहले पन्ने के ऊपर सिलेबस का पूरा एनालिसिस करके लिखो अच्छे से, प्लस कुछ पेजेज और मैं तुम्हें दिखा देता हूं। मेरी इसी स्क्रीन के ऊपर, मेरी जस्ट बगल में आप सभी यहां पर देख पाएंगे, आपको कुछ इमेज दिखाई दे रही होंगी। इस इमेज के अंदर दिखाया गया है कि किस चैप्टर से कितने सवाल या किस से कितने, आपके अलजेब्रा से कितने सवाल पूछे जाते हैं, आपके ज्योमेट्री से कितने, कैलकुलस से कितने, किससे कितने, लगभग आप एक रेशियो यहां पर, एवरेज यहां पर देख पा रहे होंगे। तो ऐसे आपको हर किसी से जो एवरेज है, एनालिसिस आपको रिपोर्ट है, वो पहले आपके कॉपी में तैयार होनी चाहिए। आपको उसके बाद में क्या लिखना है? आपको उसके बाद में वर्ग लिखने हैं 20 तक। कहां तक? 20 से 30 तक वर्ग लिख लो, स्क्वायर लिख लो, क्योंकि भाई जरूरी है, तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि हर बार तुम गुणा करने थोड़ी बैठोगे, वहां टाइम बचाना होगा हमें। कितना टाइम बचाना होगा? तो वर्ग लिख लो, स्क्वायर लिख लो, क्यूब लिख लो पहले ही, फिर पहला चैप्टर की हेडिंग डाल देना अलजेब्रा के अंदर, बेसिक फॉर्मूले। और इस चैप्टर की क्लास आपको जल्दी ही कल शाम 7 बजे देखने को मिलेगी। तो हो जाओ तैयार, क्योंकि अब बस एनडीए को फोड़ने का वक्त है। अब सारे बहाने भुलाकर हमारे सपने के लिए मेहनत करने का वक्त है। और अगर तुम 12वीं कक्षा में हो, बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, तो बोर्ड की तैयारी साथ में करते रहना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम, दिन का हमारा आधा एक घंटा, कम से कम 1 से 2 घंटा एनडीए को देने की कोशिश करना। लेकिन पहली प्रायोरिटी 12वीं कक्षा को रखना। अरे एनडीए तो निकाल लेगा, अगर 12वीं में फेल हो गया तो क्या करेगा? एनडीए वाले भी नहीं लेंगे मेरे भाई। इसलिए पहले 12वीं कक्षा रखनी है, उसके बाद एनडीए रखना है। जो 11th क्लास में है, या फिर जो किसी दूसरी कक्षा में है, या जिन्होंने 12वीं कक्षा पास कर ली है, वो सभी का एकमात्र सीधा सटीक लक्ष्य है, केवल गोल होना चाहिए, यूपीएससी एनडीए के एग्जाम को फोड़ना है। यस और नो? तो मैं आपके साथ अब रहने वाला हूं अच्छे से तैयारी के इस मॉडल के अंदर। तो अब आपको अपना माइंडसेट बदलना है, अब आपको अपना लक्ष्य डिसाइड करना है, तय करना है। और अगर आपने अभी तक ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर देखना, क्योंकि मैंने इसमें कुछ 5 तरीके बताए हैं जिनसे तुम कैसे तैयारी शुरू कर सकते हो। तो इस वीडियो को भी देख लेना, और इस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा। और बहुत सारी चीजें हम आगे आने वाले सेक्शंस के अंदर, वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हमने मोटा मोटा क्या कवर किया है? यूपीएससी एनडीए मैथमेटिक्स के बारे में ओवरऑल नॉलेज क्या होता है जनाब, वापस रिपीट करते हैं। एनडीए के पेपर मैथमेटिक्स में 120 सवाल होते हैं, 300 नंबर के होते हैं, हर सवाल 2.5 नंबर का होता है, गलत होने पर 1.33 नेगेटिव मार्किंग होती है। टोटल 2.5 घंटे इस पेपर के लिए मिलते हैं, एक दिन में दोनों पेपर होते हैं, बीच में 1 घंटे का गैप होता है। सिलेबस की बात करी हमने, मिनिमम पासिंग मार्क्स 25% होता है, हम 35% लेकर चलेंगे कि 35% है मिनिमम। हमें 70 प्लस 80 प्लस क्वेश्चंस का टारगेट करना है कि हम कम से कम इतना तो करेंगे, ज्यादा तुम्हारी मर्जी है, चाहे 120 ठोको, तुम्हारी मर्जी। ठीक है जी? हमने यहां पर सिलेबस को देखा, 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस और हमारा लास्ट है स्पेशल चैप्टर। पांचों कैटेगरी को अलग अलग हिसाब से नोट करना है, पूरा एनालिसिस करके आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से सीधा डाउनलोड कर सकते हो। और हमें
हमेशा मेरे सारे नोट्स और पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम पर ही मिलने वाले। सो जाओ टेलीग्राम को ज्वाइन करो और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, वहां मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब स्पेशली देता रहूंगा जनाब। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर आपसे विदा लेता हूं। और भूलना मत, हमारा भाई बहन का, भाई भाई का रिश्ता है, यस और नो, भाई भाई बहन का रिश्ता है। और इस रिश्ते के अंदर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बेधड़क बेझिझक तुम हर सवाल मुझसे पूछ सकते हो, पूछो, क्योंकि नहीं पूछोगे तो मन में कंफ्यूजन होगा और कंफ्यूजन पढ़ने नहीं देगा। हमें पढ़ना है और हमारे इस सपने को हमें पूरा करना है, कुछ भी हो जाए हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। ठीक है जी, तो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो के अंदर शाम को 7 बजे। भूलना मत, समय फिक्स कर लो, अपने कॉपी में लिख दो, रोजाना शाम 7 बजे मेरा लेक्चर वीडियो आएगा। सप्ताह में 6 दिन संडे को छोड़कर रोजाना लेक्चर वीडियो फिक्स 7 बजे इसी चैनल पर आने वाला है, तो सब्सक्राइब करके इसे रख लेना। ठीक है जनाब, तो जय हिंद। और याद रखना कि बातों ही बातों में हाल ए दिल बयां कर दिया है, और ये जन्म मैंने बस यूपीएससी एनडीए तेरे नाम कर दिया है, तो तुम्हें भी अपना ये जन्म किसी के नाम तो करना होगा। अब चाहो तुम किसके नाम करना चाहते हो वो तुम्हारी मर्जी है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।